बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुनकिर शिफ़। आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 58 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आई एम सो सॉरी डूड, यू विल मिस दिस नॉवल एंड एब्सोल्युटली यू विल रिग्रेट इट। ओके, तो आज की सुपर डुपर एपिसोड के लिए आप सबका खुशामदीद। अगर आपको एपिसोड पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नावल नेम कल्बे सर इस कलम एमी राइट्स उर्दू नावल आर्च। आई नो यू आर वेटिंग सो पेशेंटली, मगर कोई बात नहीं ब्रो, चलता है, होता है, करना पड़ता है। ओके, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। सो सॉरी, धीमी सी आवाज़ ईमान की गोद से बरामद हुई थी। ईमान के मोहब्बत और तसल्ली बख्श लम्स ने से शायद इतनी हिम्मत दी थी कि बलाखिर वह बोल पड़ा, मगर इसके सामने चेहरा करने की हिम्मत अभी भी उसमें नहीं थी। तभी अपना चेहरा ईमान की गोद में छुपाया बैठा रहा। इसके सॉरी कहने पर ईमान के इसके सर पर सरकते हाथ रुक गए। अपने मोम होते दिल को वो फौरन से संभाल गई। इसे अमर को इतनी जल्दी तो माफ हरगिज नहीं करना था। इसने पक्का इरादा कर लिया था। सर पर रेंगते हाथ रुके तो उमर ने अपना सर ईमान की गोद से उठाते इसके चेहरे को देखा। ईमान भी अब इसे ही देख रही थी। सरनाम आंखें, सुर्ख पड़ती नाक और गाढ़े लाल होंठ उमर की अंदरूनी कैफियत को बयान कर रहे थे। जबकि बावजूद रोने के बायस उमर के सफ़ेद चेहरे और पर और होंठ पर और नाक शिद्दत से लाल हो चुके थे। ईमान ने आंखें फाड़ी शहजादे को देखा जो इसके सामने बच्चों की तरह रो रहा था। इसकी आंखों में अपने लिए आंसू देखते ईमान का दिल बोझल हुआ था। इसने फिर से अपनी शाह से बहुत मोहब्बत के साथ प्यार से खुद को शर्मिंदगी से देखते उमर के नाम चेहरे को साफ किया तो उमर ने इसका हाथ अपने कामते हाथों में थाम कर एक इद्दत के साथ अपने लबों से लगा लिया। ईमान ने भी अपना हाथ नर्म अंदाज में छोड़ते हुए मुकम्मल तौर पर उमर की गिरफ्त में दिया था। वो दोनों नाम आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। आई एम रियली सॉरी, उमर ने नाम आवाज़ में ईमान को देखते कहा। इसके लहजे में शर्मिंदगी थी, इल्तिजा थी, आंखें फिर से चमकने लगी थी। टूट गया, वो स्पार्ट लहजे में बोली। मैंने ना समझी से इसे देखते हंकार भरी। मान टूट गया। ईमान सर को बाएं जानिब हम देते गमज़दा आवाज़ में बोली। इसकी आवाज़ रन गई और आंसू रवानी से गाल पर बहने लगे। उमर ने एक बार फिर से शर्मिंदगी के बायस लब दांतों से काटते चेहरा झुकाया था। मेरा मान टूट गया उमर, वो इसके झुके सर को देखते रोते हुए बोली। तो उमर ने मजीद सर झुकाते आंखें मींच ली थी। ये सब सुनना उमर के लिए हरगिज आसान न था। मेरा गुरूर छीन लिया आपने। उमर ने सर उठाते इसके चेहरे को देखा जहाँ दर्द ही दर्द था। एक मौका प्लीज़, मैं तुम्हारा मान फिर से जोड़ दूंगा, प्रॉमिस, मैं सब जोड़ दूंगा। उमर ने फिर से इल्तिजा की तो ईमान ने नफ़ी में सर हिलाया। इसके हाथों से अपने हाथ आहिस्ता से निकाल लिया। इसके हाथ से अपने हाथों से सरकते महसूस करते उमर का दिल डूबा था। यूं लगा जैसे कल भी सुकून हाथों से रेत की तरह फिसल गया। टूटी हुई चीज़ें कभी जुड़ा नहीं करती। उमर ने इसकी बात पर फ़ौरन से पहले नफ़ी में सर हिलाया, जैसे बात की तरदीद कर रहा हो। मैं फिर दोबारा इसका हाथ थामते यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला, मैं सब कुछ जोड़ दूंगा। मोहब्बत से जुड़ा जाए तो टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। यहाँ तो फिर सिर्फ दरार डली है, रिश्ता टूटा तो नहीं। इसकी बात और ईमान तलखी से मुस्कुराई, फिर गुम से लहजे में उसे देखते बोली, हाँ जुड़ जाती है, टूटी हुई चीज़ें जुड़ जाती है, मगर चाहे आप कितनी ही मोहब्बत से इन्हें जोड़ लें, इन टूटे हुए हिस्सों पर पड़े निशान कभी मिटते नहीं हैं, हमेशा रह जाते हैं। और यही निशान है जो इस जोड़ी गई चीज़ की असल मजबूती को कमज़ोर दिखाते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि जो टूट कर जुड़ता है वो मजबूत नहीं रहता। जो चीज़ें दोबारा जोड़ी जाती हैं इनमें पायदारी का फुकदान होता है। एक मामूली सी ठोकर भी इन्हें दोबारा टूटने पर मजबूर कर देती है। मगर तुम तो झिकती जाती इंसान हो, कोई बेजान चीज़ नहीं। इंसान के ज़ख्मों पर अगर मोहब्बत से मरहम रखा जाए तो वो ज़ख्म भर जाते हैं। उमर ने जैसे ईमान से ज़्यादा खुद को तसल्ली देते कहा था। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो बनने के बावजूद अपना निशान छोड़ जाते हैं, और मेरे तो चोट भी दिल पर लगे। दिल कांच से भी ज़्यादा नाजुक होता है, एक बार टूट जाए तो फिर वापस जुड़ता नहीं है, और अगर जोड़ भी लिया जाए तो पहले जैसे मजबूत नहीं रहता। ईमान ने उमर के माथे पर बिखरे बाल अपनी उंगली से सवारते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहा। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। ईमान प्लीज़, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मैं ये सब नहीं चाहता था। इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं आई थी, मगर प्रॉमिस तुम्हारी सारी तस्वीर का महसूस मैं दूंगा। अब इससे उमर इंतहाई बेबसी से बोला। वो जिंदगी में पहली बार किसी को यूं मना रहा था। ओह! तो सच जानने के बाद आप मेरे पास आए। ईमान ने इसे जतलाया, माफ़ कर दो। और मैंने किसी बच्चे की तरह फरियाद की थी, तो ईमान इसे गौर से देखने लगी। इसे तो ढंग से माफ़ी माँगना भी नहीं आती थी। शायद ये उमर का पहला तजुर्बा था। पहली बार की गई गलती पर वो नादम था, मगर इसे माफ़ी माँगना नहीं आ रहा था। वो तो सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरता आया था। कभी इसे अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं हुई थी, मगर जाने कैसे वो अपनी मोहब्बत ही अपनी ही मान
मोहब्बत का मान ना रख पाया था, तभी आज इमोशनल भी हो गया था। मुझे कुछ वक़्त दें, मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगी। ईमान ने अपना हाथ उमर के माथे से हटाया और चेहरा मोड़ते हुए आँखों के कोनों से बहते हुए आँसू हाथ की पूँछ से रगड़ कर साफ कर डाले। नहीं दे सकता ना वक़्त, हिम्मत नहीं है तुम्हारी बेरुखी सहने की। उमर फ़ौरन से बोला तो ईमान ने इसके जवाब पर एक पल के लिए खामोशी अख्तियार की। फिर चेहरे पर हल्की-सी तंज़िया मुस्कुराहट सजाते से देखकर बोली, कितने सेल्फिश हैं आप। अपनी मर्तबा इतने कमज़ोर हो गए हैं कि एक बंद कमरे में मेरी बेरुखी नहीं सही जा रही है आपसे। मुझे देखें, मैंने तो ऑफ़िस के पूरे स्टाफ़ के सामने ना सिर्फ़ आपकी बेरुखी सही बल्कि बेइज़्ज़ती भी सही और ज़िल्लत भी उठाई। मान टूट गया मेरा जिसे आपने तोड़ा। इसकी बात सुनते उमर का चेहरा एकदम से बेतासर हुआ था। वो बिना पलक झपके ईमान को देखने लगा। शायद यही बात इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। वो अपने हाथों से अपनी मोहब्बत की तस्लील करते इसका दिल तोड़ चुका था, जो दिल उमर का था। आपको पता है मुझे आप पर मान था, भरोसा था, यकीन था, फ़ख्र था, क्या नहीं था? वो उँगलियों पर गिनती बोली, आपको पता है उमर, यहाँ यहाँ थप्पड़ मारा इसने मुझे। ईमान ने ट्रांस की कैफ़ियत में बोलते हाथ अपनी हुई गाल पर रखा तो उमर के चेहरे पर तकलीफ़ की शदीद लहर छाई थी। चेहरा गुस्से से लाल हुआ। दिल चाहा अब भी मीरा सामने आए और इसका मुँह थप्पड़ों से लाल कर दे। उमर ने अपने हाथ से ईमान का वही गाल छूना चाहा तो इसने इसका हाथ दूर झटक दिया। इसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। मैं भी जवाब दे सकती थी मगर खामोश रही। क्यों? सिर्फ़ आपके लिए। मुझे यकीन था कि मेरा मुहाफ़िज़ यहीं मौजूद है मेरा बदला लेने के लिए। मुझे यकीन था कि आप बिल्कुल वैसे ही इसे थप्पड़ मारेंगे जैसे इसने मुझे मारा। इन सब थप्पड़ों का बदला मैंने आप पर छोड़ा था। जो एक इसने मेरी गाल पर मारा, एक मेरी इज़्ज़त पर मारा और एक मेरे किरदार पे मारा। वो आखिर में गुस्से से दाँत पीसते बोली, मैं बदला लेने की ताकत रखती थी उमर, मुझे अपना दिफ़ा करना आता है। नहीं लिया, तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं अपना गुरूर, अपना वजूद, अपनी इज़्ज़त, अपनी अना और सबसे बढ़कर अपना दिल आज तक आपको सौंप चुकी थी। एंड यू नो व्हाट? मेरी सबसे बड़ी गलती ही ये थी कि मैंने अपना सब कुछ आपके हवाले किया। आप नहीं सँभाल सके। आप मेरी इज़्ज़त और ना ही मेरी मोहब्बत। मुझे तो लगा था कि आप सबके सामने इसे कहेंगे, तुम होती कौन हो मेरी बीवी के किरदार पर बात करने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? और तब मैं फ़हर से इतरा कर इसे देखती और कहती, देख लिया अपना अंजाम। इसे ललकारती जो भरी महफ़िल में मेरी औकात पर बात कर रही थी। इसे कहती, लो देख लो मेरी औकात। मगर मुझे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने खुद ही सबको मेरी औकात बता दी। इसे सच्चा साबित कर दिया जो भरी महफ़िल में आपकी बीवी को बेहया बोल गई। और मुझे क्या कहा? शट अप! ये लफ़्ज़ बोलते ईमान की आवाज़ हलक में अटक गई थी। गले में शदीद तकलीफ़ बढ़ती महसूस हुई थी। साँस तक लेना दुश्वार हो गया था। उमर को देखने लगी। फिर जब सब्र का पैमाना लबरेज होता मालूम हुआ तो गुमान हुआ कि कहीं गुस्से में वो उमर के मुँह पर ही थप्पड़ ना दे मारे, क्योंकि वो इस वक़्त वो उमर की शक्ल तक भी नहीं देखना चाहती थी और वो गुस्से की बहुत तेज़ थी। तभी तो वो फिरती से उठती, रोते वापस कमरे में चली आई। उमर सर्द आ बरता एकदम से उठा और इसके पीछे लपका। ईमान का हाथ थामते उमर ने इसे कमरे के वसत में आ रोका था। तुम सुबह मेरे साथ ऑफिस चलोगी। तुम्हारे सामने सबको बताऊँगा कि तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखती हो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है मेरे होते हुए तुम्हें गलत निगाह से भी देखे। मुँह ना तोड़ दूँ मैं इसका जो मेरी बीवी के बारे में गलत बात करे। उमर ने इसे तसल्ली देते बोला और वो उमर के मुँह से यही तो सुनना चाहती थी मगर इसने कहने में बहुत देर कर दी थी। बाज़ औक़ात अल्फ़ाज़ से बढ़कर वक़्त की अहमियत होती है। वही अल्फ़ाज़ जो सही वक़्त पर कहे जाएँ अपनी गहरी तासीर छोड़ते हैं और वही जुमले जो गलत वक़्त पर अदा किए जाएँ अपने असरात खो बैठते हैं। सही लम्हे में की गई बात का वज़न इससे कहीं ज़्यादा होता है। जो लम्हा उसके लिए मुनासिब ना हो, दुरुस्त वक़्त पर कहा गया दुरुस्त जुमला ही अपने असल मकाम और अहमियत तक पहुँच पाता है। ईमान ने पूरी कुव्वत के साथ इसके हाथ से अपनी कलाई छुड़वाई तो उमर के चेहरे के तासरात एकदम से सख्त हुए थे। वो ईमान के बेहद करीब हुआ और इसके चेहरे पर झुकते हुए गहरी नज़रों से इसे देखने लगा, जैसे वो ईमान के यूँ हाथ छुड़ाने को बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर पा रहा था। वो दोबारा से ईमान की कलाई थामते हुए दबे-ज़ब्त लहजे में बोला था, "दोबारा मेरा हाथ मत झटकना वरना।" "वरना क्या? हाँ, वरना क्या?" ईमान ने इसके रूबरू आते गुस्से से जवाबन चीखी थी, "क्या करेंगे आप? मेरी तस्लील करेंगे, बेइज़्ज़ती करेंगे, मुझे कमज़ोर और कमज़ोर-तर होने का एहसास दिलाएँगे, तो ये सब तो आप पहले ही कर चुके हैं।" ईमान एकदम से आपस से बाहर ही हो गई थी। ईमान मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने बोलना चाहा तो ईमान ने उसे टोक दिया, "मुझे आपकी किसी भी बात से कोई सरोकार नहीं है, मिस्टर उमर, डू व्हाट यू वांट। आई डोंट केयर। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अब मुझे आपके किसी भी अमल से।" ईमान उमर की आँखों में अपनी सख्त पथरीली नज़रें गाड़ते बोली, "और रहने दें आप, नहीं जाना मुझे आपके साथ कहीं भी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी हमदर्दी की। ये हमदर्दी नहीं है, तुम्हारा हक़ है।" उमर ने इसके अल्फ़ाज़ की दुरुस्तगी की, "जो आपने नहीं दिया।" वो तंज़िया बोली, "तो अब देना चाहता हूँ ना, अब मुझे नहीं चाहिए।"
जो आपको देना था वो आप दे चुकी है, मज़ीद कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जितनी इज़्ज़त दी आपने वो बहुत है मेरे लिए। उमर ने इसे साता पैर देखा, वो बिखरी शेरनी बने इसके मुकाबले सर उठाए, आँखों में आँखें गाड़े खड़ी थी। बात करते इसका चेहरा सर्द था, मगर आँखों में छुपी नमी इसके अंदर की टूट-फूट का पता दे रही थी। हाथ पहलू में मुट्ठी की सूरत में बाँधे, जैसे खुद को किसी और कमज़ोरी का इज़हार करने से रोक रही हो। माफ़ी माँग तो रहा हूँ यार, शर्मिंदा भी हूँ, अपनी गलती पर तलाफ़ी करने को भी तैयार हूँ, तो फिर क्यों बात को बढ़ा रही हो? उमर इसके सर तेवर देखते लाचारगी से बोला, मैं बात को बढ़ा रही हूँ? मैं? ईवान ने अपने जाने मंगली करते हुए बेयकीनी से पूछा, मैं नहीं बढ़ा रही बात को, आपने बढ़ाया इस बात को। और शुरू आपकी इस चहेती मीरा ने किया है। अगर बात इतनी बड़ी ना होती तो मैं कभी इतना रिएक्ट ही ना करती, मगर क्या लगता है आपको? बेइज्जती भी मेरी हुई, ताने भी मैंने सुने, बात भी मेरे ही किरदार पर की गई हो, और सबसे बढ़कर मेरा ही शौहर साहब के सामने मुझे धर के देकर और एक जान लड़की को अपनी बाहों में प्यार से समेट कर मेरे ही सामने लेकर गुजर गए, तो क्या सोचते हैं कि मैं आपको कुछ बोलूँगी ना? और आप एक लफ़्ज़ सॉरी कहें और मैं बोलूँ जी हज़ूर, तो ये आपकी गलतफ़हमी है, मुझे बेबस मत कीजिएगा। इतनी भी आपकी मोहब्बत में अंधी नहीं हुई कि सब सह जाऊँ। मोहब्बत अपनी जगह, मेरे लिए इज़्ज़त सबसे ज़रूरी है। बात ख़त्म करते वो गुस्से से रुख मोड़ गई तो मैंने इसके हाथों को ज़बरदस्ती अपने हाथों में थामते इसका रुख अपनी जानिब किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सबके लिए कि एपिसोड जो है वो सर्विस लोड की वजह से प्रॉपर्ली कंप्लीट अपलोड नहीं हो पा रही। 2 पार्ट जो है वो अपलोड करने का सोचा था लेकिन एक भी नहीं हो रहा। इस वजह से सोचा ये गया है कि एपिसोड को 30 प्लस मिनट्स की एपिसोड है जिसे 10-10 मिनट्स के पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये एपिसोड ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद 2 से 3 पार्ट आपको मिलेंगे। जब एपिसोड एंड होगी आपको बता दिया जाएगा, साथ साथ एपिसोड अपलोड होती रहेगी। स्टे कनेक्टेड।